हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो दिखा रहा हूँ, देखिए बात करेंगे स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स की। क्या रैली स्टार्ट हो रही है या बेरिश साइकिल स्टार्ट हो रही है, मोमेंटम है नहीं है, प्रोबेबिलिटी, इन सारी चीज़ों के ऊपर चर्चा करेंगे। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलेगी और स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स के बारे में हम बात करेंगे, उनको समझने की कोशिश करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। देखिए, प्राइस एक्शन की सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बार बार क्यों कहता हूँ प्राइस एक्शन की सीरीज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि होता क्या है, मार्केट वो डायनेमिक है और प्राइस एक्शन की सीरीज आपको नेक्स्ट एक्शन जो आपने लेने हैं उसके लिए डेटा प्रोवाइड करती है। जब वो डेटा आपको एनालाइज करना है, आपको समझना है किस तरीके से प्राइस एक्शन बन रहा है, अगर आपका जो एक्शन है ये है तो आपका रिस्क कितना है, और अगर आपका प्लान जो आपने बनाया है फेल हो गया तो कैसे निकलना है, कहाँ पे निकलना है, पास हो गया तो फिर आपको कितना होल्ड करना है, कितने पेशेंस की जरूरत है, वो सारी चीजें आपको प्राइस एक्शन बताता है। ये आपको ये नहीं बता रहा है कि मार्केट कहाँ जा रहा है, ये आपको ये बता रहा है कि मार्केट अगर ऊपर जाए या नीचे जाए आपका एक्शन क्या होगा। जो भी आपने प्लान बनाया है उसके बेसिस पे आपका एक्शन क्या होगा। सो ये मार्केट, ये प्राइस एक्शन आपको ये बता रहा है। जरा देखिए, समझिए, सीखिए, प्रैक्टिस कीजिए। और आज हम चर्चा करेंगे जबरदस्त स्टॉक की। हनीवेल ऑटोमेशन तो आज भाई छप्पर फाड़ गया, देख रहे हो, मोर देन 13% की रैली। लेकिन आज हम हनीवेल ऑटोमेशन के साथ एक और स्टॉक को देखेंगे। अभी कुछ दिन पहले मार्च में पेशेंस कितना इंपॉर्टेंट होता है, ये स्टॉक देखिए हनीवेल ऑटोमेशन, हम मार्च में इसकी चर्चा कर रहे थे जब बिल्कुल जड़ पे था कि कभी भी ये रैली लेगा तो बढ़िया रैली आपको देखने को मिलेगी। लेकिन जरा देखिए आज की अगर रैली का ही परसेंटेज देखा जाए तो आज तो बहुत ही जबरदस्त रैली, ऑलमोस्ट देखिए, देख रहे हो ना कितनी जबरदस्त रैली थी। और अगर मैं यहाँ पे ओवरऑल देखूँ तो इन लेवल्स से इसने कितना मूवमेंट दे दिया, एक एक स्टॉक 50% मूवमेंट दे गया उन लेवल्स से। देख रहे हो क्लियरली, उन लेवल से बिल्कुल जड़ से, जो कि अपने आप में 50,000 रुपए का एक स्टॉक है। जरा सोचिए। लेकिन आज इसकी चर्चा, ये तो आप देखिए पुराना वीडियो आप देख सकते हो हनीवेल ऑटोमेशन का मार्च का वीडियो। लेकिन आज हम बात करेंगे एक और बड़े स्टॉक की, स्ट्रॉन्ग स्टॉक की, डॉक्टर लाल पैथलैब्स। अब डॉक्टर लाल पैथलैब पे आते हैं। अभी चार्ट को नहीं देखिए, अभी आप सोचिए, अभी अगर आपको भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन कोई भी टेस्ट कराना हो, अच्छा बुरा कोई भी, चाहे ब्लड का सैंपल हो, केएफटी हो, मैं कहूँगा सीबीसी हो, केएफटी हो, इस तरीके से कोई नॉर्मल टेस्ट, बाकी एक्सट्रीम तो आप बता सकते हो अपने बेसिस पे, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे क्या क्या। मैं एक सिंपल सीबीसी की बात कर रहा हूँ, ब्लड का रिपोर्ट, या फिर मैं कहूँगा एक केएफटी की बात कर रहा हूँ, या फिर कोई यूरिन सैंपल की बात कर रहे हैं। तो जब आप यूरिन कल्चर एंड ऑल ये टेस्ट कराओगे तो आपको घर पे बैठे सुविधा चाहिए, तो आपका सबसे पहला जो कॉल होता है, अगर आप देखो सिटीज़ में देखा जाए तो डॉक्टर लाल पैथलैब ही सबके दिमाग में आता है कि नहीं आता है, डॉक्टर लाल पैथलैब, अरे लाल पैथलैब से कर लो। तो इस तरीके से इसने एक ब्रांड वैल्यू बना ली है। तो जब वो ब्रांड वैल्यू बना रही है तो बस वही कारण है, वो ब्रांड वैल्यू बनी दिख कैसे रही है, आप देखिए ये रेवेन्यू छाप रहा है, मतलब इतना बढ़िया बेहतरीन रेवेन्यू दिखा रहा है, तो क्या ब्रांड वैल्यू बनी हुई है ना। बीच में इन बिटवीन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, जैसे कोविड के टाइम में बहुत ही बेहतरीन नंबर्स थे, फिर बीच में थोड़ा कम हो गए, लेकिन ये नंबर आप देखिए और बहुत बढ़िया। अब आप देख सकते हो 2024 में इस डॉक्टर लाल पैथलैब ने 362 करोड़ का प्रॉफिट दिया है टैक्स के बाद। टैक्स से पहले वाला देखोगे तो 500 करोड़ का प्रॉफिट टैक्स से पहले वाला, तो मतलब कमा रहा है, अच्छा खासा कमा रहा है। आप देखिए क्लियरली कमाई है कि नहीं है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 600 करोड़ का आप देखिए, तो कमाई है, कमाई है। तो डॉक्टर लाल पैथलैब जैसे स्टॉक्स। अब ये स्टॉक की चर्चा, अब प्राइस सेक्शन पे आते हैं, और यहाँ से जैसा मैंने आपको कहा बहुत सारी चीज़ें आप सीखोगे। अब प्राइस सेक्शन में अगर आप देखोगे इस स्टॉक को, तो इसने क्या किया, हमने इसकी चर्चा इस टाइम पे करी थी और क्यों करी थी वो भी बताते हैं। अगर आप देखोगे तो ये स्टॉक एक हल्का काइंड ऑफ लोअर लो की फॉर्मेशन दे रहा है, और इस स्टॉक से ढेर सारी चीज़ें हम सीखने वाले। देखिए यहाँ पे मोमेंटम में आती है चीज़ें, ये अगस्त 2023 के आसपास यहाँ पे मोमेंटम में आती है चीज़ें, और मोमेंटम में आने के बाद ये फिर वापस जाती हैं। वापस जाने के बाद फिर से मोमेंटम वापसी का यहाँ पे इंतजार। और दूसरा, जैसे मैंने आपको कहा, इसको हमें यहाँ पे हमें 2 पॉइंट सिस्टम देखने को मिला विद द डाइवर्जेंस। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2। मैं डाइवर्जेंस क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये देखिए क्लियरली, अब ये पहला पॉइंट, अब देखिए चीज़ें यहाँ इसके दौरान हम आपके लिए वीडियो इस साइकिल में लेके आए थे, बट हुआ क्या, अक्सर ऐसा होता है, अक्सर, कि जब
बेस बन रहा होता है, चीज़ें चलती है। तो ये जो करेक्शन है नेक्स्ट वाली, अगर हम यहाँ पे एंट्री ले रहे हैं और डीप स्टॉप लॉस हम लेते हैं तो हमें पता है कि हमारा स्टॉप लॉस जो डीप है वो इस जोन में कहीं रहेगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि स्टॉक इस जोन तक जाता है, वो रेंज में एक और करेक्शन आपको देता है और कई बार वो काफ़ी डीप करेक्शन भी हो सकती है। तो इन केस, अब मैं छोटे टाइम फ्रेम पे लेके जाऊंगा, स्टॉप लॉस के बारे में बात करेंगे। होता क्या है, ये बीरी बुलिश साइकिल जो स्टार्टेड थी वो बियरिश में टर्न हो जाती है, और जब ये बियरिश में टर्न होती है आपको क्लियरली देखने को मिल रही है, तो हमारा जो जो प्लान था वो फेल हो जाता है कि नहीं। अगर आपने स्टॉप लॉस इंटैक्ट रखा हुआ है तब तो प्लान फेल नहीं हुआ, बट यहाँ पे बियरिश साइकिल देखते ही प्लान फेल हो जाता है। लेकिन जब ये प्लान फेल होता है तो हमेशा ध्यान रखें, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जब ये वापसी करेगा तो ये काफ़ी स्ट्रांग वापसी करेगा। तो ये जब स्ट्रांग वापसी करता है तो फिर ये अपनी दिशा में फिर से आ जाता है, और जैसे ही अपनी दिशा में आता है तो आपको फिर से अपॉर्चुनिटी मिलती है। अपॉर्चुनिटी जो मिलती है, अब आपका रिस्क जो है वो और कम हो जाता है, और उसके बाद जो आपके डायरेक्शन में जाने की पॉसिबिलिटी और अच्छी वहाँ पे देखने को मिलती है। तो मार्केट में होता है कि आपको हमेशा छोटे लॉसेस जो है देखने को मिलेंगे। उन छोटे लॉसेस को बुक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये ऊपर जाइए नीचे चले जाए। तो आपने जो रिस्क का जो प्लान आपको किया है वो प्लान आपको फॉलो करना है। मैं आपको इस वीक का चार्ट दिखाता हूँ, जरा देखिए। अब इस वीक में एक कैंडल बनी है जिसमें प्राइस अभी ज़्यादा मूव नहीं किया गया, लेकिन बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का वॉल्यूम देखने को मिला। अभी एक दिन बचा हुआ वीक का, तो कहीं ना कहीं ये कुछ इंपॉर्टेंट इशारा। लेकिन अगर डॉक्टर लाल पैथलैब जैसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक यहाँ पे मूव देते हैं, जो कि 2500 के लेवल पे अभी है डॉक्टर लाल पैथलैब, और उम्मीद क्या होगी, इससे बड़ा स्टॉक है, बड़ी उम्मीद है। अब मान लो मैं यहाँ पे एंट्री ले रहा हूँ 2500 पे, मेरा रिस्क है 2000 का, ठीक है, मैं थोड़ा इजी कर रहा हूँ कैलकुलेशन को। तो 500 रुपये पर शेयर का रिस्क है। अब अगर आप पता है भाई 10 शेयर भी खरीद रहे हैं तो सीधे सीधे 5000 का लॉस है। और देखिए कहाँ, अब यहाँ से ये 2500 से 4000 गया, तो फिर आप कहोगे यार ये फिर गेन भी उसी हिसाब से है कि नहीं है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जरूर है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। और मैं स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स इनको क्यों कहता हूँ, क्योंकि जब डीप करेक्शन आती है ना वीकली पे, तो उसके बाद जो रैली होती है ना डीप करेक्शन के बाद, पेशेंस आपको देखने को मिलता है, लेकिन जो रैली होती है वो मज़ेदार होती है। जब भी रैली आपको देखने को मिल जाए, बहुत ही बढ़िया तरीके से वो रैली होती है, जो आपका पूरा महीने 2 महीने 6 महीने साल भर का पेशेंस है ना, उसको कुछ ही हफ्तों के अंदर, कुछ ही दिनों के अंदर सब कुछ ख़त्म कर देती है। मतलब पेशेंस बड़ा, और जो उसका इम्पैक्ट होता है उस पेशेंस का वो बहुत ही क्विकली आपको मिल जाता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ज़रूर है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और ऐसे ही मैं आपको कहूँगा और बहुत सारे स्टॉक्स जहाँ पे डेली पे साइकिल स्टार्ट हो रही है, डेली पे वापस हम मोमेंटम में आ चुके हैं, उनको आप बता सकते हो, उनको देख सकते हो, कमेंट के थ्रू आप बता सकते हो। फिर उनको देखेंगे समझेंगे जहाँ पे साइकिल स्टार्ट हो रही है, जहाँ पे बियरिश साइकिल स्टार्ट हो जाती है, मोमेंटम कम हो जाता है डेली में या वीकली में मोमेंटम कम रहता है, तो मैं आपको बार बार कहता हूँ कि हाँ एटलीस्ट डेली में हमें साइकिल चाहिए। तो ये स्टॉक क्या साइकिल स्टार्ट करेगा, अभी थोड़ा सा दूर है। अब कल की डेट या इस हफ्ते में मैं कहूँगा बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्टर लाल पैथलैब, और उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द अपनी जो पुरानी खोई हुई जो रास्ता था, उसको जिसको भूला भटका हुआ रास्ता था, उसमें वापस आके ये अपने गणतव्य स्थान की तरफ प्रवेश करे। फिलहाल वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और प्राइस सेक्शन देखिए, सीखते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइस सेक्शन के बेसिस पे ऐसे स्टॉक हमारे पास आते हैं, प्राइस सेक्शन के बेसिस पे रिस्क मैनेजमेंट हमारे पास आता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। और मार्केट किसी भी डायरेक्शन में जाए, आपको अपने एक्शंस मिलते हैं प्राइस सेक्शन के थ्रू कि क्या नेक्स्ट एक्शन लेना है। वीडियो को शेयर कीजिए, आप लाइक कीजिए, सीखते रहिए, रिस्क मैनेजमेंट के बारे में अवेयरनेस स्प्रेड करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।